हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत। आज हम एटीएस ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कैलकुलेशन करेंगे। इस टॉपिक्स में हम दो वीडियो बनाएंगे। आज हम एसिम्पिस ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एटीएस इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, आपको प्रॉपर तरीके से इसका वाइंडिंग करना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूले आते हैं। एन प्राइमरी इक्वल टू बी प्राइमरी इंटू 10⁸ बाई 4 इंटू एफ इंटू बी मैक्स इंटू एरिया। देखिए, हम इस फॉर्मूले के यूज़ करके इसका वाइंडिंग कैलकुलेशन करेंगे। इसका जो पैरामीटर्स होगा उसका वैल्यू हम सोच समझ के पुट नहीं करेंगे तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट से आपका वोल्टेज ज़्यादा या कम आ सकते हैं, या ये ट्रांसफार्मर हीट अप हो सकते हैं, या इसमें से साउंड आ सकते हैं, या इसका जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगा उसमें ज़्यादा वोल्टेज आ सकते हैं जिसके वजह से आपका आईसी जल सकते हैं। जो पैरामीटर्स है इसको हम पूरा समझेंगे और ये वाइंडिंग कैलकुलेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे आप सबको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट ठीक करना होगा। आप कितना वोल्ट का एसएमपीएस तैयार कर रहे हैं, उसका करंट कितना होगा, उसका एक लिस्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ वोल्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ करंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ पावर। मान के चलिए मेरा 12 वोल्ट का एसएमपीएस चाहिए, उसका करंट होगा 3 एम्पियर। तो इसका पावर हो गया, पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। मेरा वोल्ट है 12 वोल्ट इंटू 3, 36 वाट। देखिए, मेरा जो कैलकुलेशन होगा उसका सुविधा के लिए मैंने 2 वोल्टेज एक्स्ट्रा रख रहा हूँ इसमें। ये आप फीडबैक से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वोल्टेज हो गया 14 वोल्ट। देखिए, सर्किट में कुछ कंपोनेंट होगा उसमें थोड़ा सा करंट लाएगा, उसके लिए मैंने 0.5 ज़्यादा करंट रख रहा हूँ। तो अब मेरा करंट हो गया 3.5 एम्पियर। मेरा पावर हो गया 14 इंटू 3.5 इक्वल टू 49 वाट। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट है, इसका हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के बाद इसका जो वैल्यू होगा इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम इसका पैरामीटर्स को लिखेंगे, इसको समझेंगे और यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। मेरा पहले आ गया भी प्राइमरी, इसके बाद आते हैं फ्रीक्वेंसी, बी मैक्स, एरिया। इस वैल्यूज़ को निकालने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं भी प्राइमरी को। देखिए, गर्मी के टाइम हमारा एसी में वोल्टेज ड्रॉप होता है। मान के चलिए हमें मिनिमम 180 वोल्टेज मिलता है। मिनिमम हो गया 180 वोल्ट।
और सर्दी के मौसम में ये वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। इसका वैल्यू हम मान के चलते हैं 240 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो एसएमपीएस होगा इसको हम 180 वोल्टेज के लिए सेट करेंगे, तो सर्दी के मौसम में ये नहीं चलेगा। या ये जो एसएमपीएस है ये 240 वोल्ट का बनाएंगे तो ये गर्मी के मौसम में कम वोल्टेज देने लगेगा। तो हम इसका 20 का वैल्यू लेंगे। इसको निकालने के लिए मुझे मैक्सिमम वोल्ट से मिनिमम वोल्ट को माइनस करना है। 240 वोल्ट माइनस 180 वोल्ट इक्वल टू 60 वोल्ट। 60 वोल्ट हो गया इसका डिफरेंस। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 30 वोल्ट। तो मेरा ये जो 20 का वोल्टेज होगा वो होगा 180 वोल्ट प्लस 30 वोल्ट, 210 वोल्ट। ये होगा इसका 20 का वोल्ट। इस वोल्ट को हम इनपुट वोल्टेज मानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 210 वोल्टेज दे दिया। इसके बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर में जाएंगे। अब ये वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर के बाद डीसी में बदल जाएगा। इसका जो वोल्टेज होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें इनपुट वोल्टेज से 1.414 को मल्टीप्लाई करना है। इसका वैल्यू आ जाएगा 296.94 वोल्ट डीसी। इसका राउंड फिगर होगा 297 वोल्टेज डीसी। देखिए ये जो वोल्टेज है ये पूरा हम एसएमपीएस को देंगे। देखिए इस तरह का सर्किट होता है। देखिए यहाँ पर हम 297 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर में 297 वोल्टेज ही जाएगा। अगर हम हाफ ब्रिज एसएमपीएस बनाएंगे तो उसमें इसका जो वोल्टेज होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। हाफ ब्रिज के लिए हाफ ब्रिज में हम 297 को 2 से डिवाइड करेंगे, 148.5 वोल्ट। लेकिन हम यहाँ पर पूरा वोल्टेज को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा भी प्राइमरी होगा 297 वोल्ट। भी प्राइमरी इक्वल टू 297 वोल्ट डीसी। तो हम यहाँ पर नोट करते हैं 297 वोल्ट डीसी। अब हम फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। आप अगर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का आईसी यूज़ करते हैं तो उसका वैल्यू लिखिए। सपोज मैंने 70 किलोहर्ट्ज में इसको स्विचिंग करेंगे। सेवेंटी किलो हर्ट्ज, इसको हमें हर्ट्ज में बदलना होगा। तो मेरा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया एफ इक्वल टू 70,000 हर्ट्ज। इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। अब हम निकालते हैं बी मैक्स को।
इसके पहले आपको कोर सिलेक्शन करना होगा। आप इसका कोर सिलेक्शन चार्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये कितना वाट का कोर है। मैंने इसका ऊपर कैलकुलेशन करूँगा। चलिए आप बीमैक्स को कैलकुलेट करते हैं। देखिए इस कोर का ऊपर जो वाइंडिंग होगा उसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट पास कराएंगे तो इसमें फ्लैश जनरेट होगा। वो कितना परिमाण फ्लैश जनरेट होगा जिसके वजह से एक कोर सेफ लिमिट में रहेगा। इसका मतलब है इसमें जो फ्लैश जनरेट होगा वो ये कोर सह पाएगा कि नहीं। इसका जो कैलकुलेशन होते हैं इसको हम बीमैक्स बोलते हैं। देखिए ये फेराइट कोर है, इसका लिमिट है 1300 गजेस से 2000 गजेस। देखिए ये जो लिमिट है इससे कम होगा तो प्रॉपर पावर जनरेट नहीं होगा, और इससे ज़्यादा होगा तो एडी करंट बढ़ेगा, कोर हीटअप होगा, और ये जो कोर है ये सैचुरेशन कंडीशन में चला जाएगा। तो हम इसका मिड रेंज ना लेके 17,000 से लेके 18,000 के अंदर रखेंगे। हम इस जगह पे 18,000 गजेस को लेंगे तो मेरा बीमैक्स हो गया 18,000। यहाँ पे हम नोट करते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे कोर इफेक्टिव एरिया। देखिए इस ट्रांसफार्मर का मिडिल में जो कोर है इसका एरिया को हम कोर इफेक्टिव एरिया बोलते हैं। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसका लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू लेंगे और इसको गुना कर देंगे। देखिए मेरा पास डिजिटल स्केल नहीं है तो हम इससे ही काम चला लेते हैं। ये आ गया 1.3 और चौड़ाई का वैल्यू आ गया 0.95। तो एरिया हो गया A इंटू बी इक्वल टू 1.3 इंटू 0.95 इक्वल टू 1.235। 1.235। अब हम इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं। आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए। इसका वैल्यू आ गया 47.71। तो मेरा प्राइमरी टर्न हो गया 47.71 टर्न। देखिए आप इस जगह से टर्न शुरू करेंगे, 47 टर्न हो गया। उसके बाद जो 0.70 टर्न होगा वो इस जगह पे शायद ख़त्म होगा। वो आप किस तरह से करेंगे? तो ये एक नया प्रॉब्लम आ गया। तो या तो हमें 47 टर्न रखना है
या तो मुझे 48 टर्न रखना है, 47 टर्न और 48 टर्न। देखिए ये जो टर्न्स होगा ये थोड़ा सा ज़्यादा या कम करेंगे तो बी मैक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो वो जो बी मैक्स का वैल्यू है उसको भी हमें ठीक रखना है। तो अगर हम 47 टर्न रखते हैं तो बी मैक्स का वैल्यू कितना होता है वो हम देख लेते हैं। वो सेम फॉर्मूला है, आप यहाँ पर बी मैक्स लिखेंगे इक्वल टू बी प्राइमरी इंटू 10⁸ बाई 4 इंटू एफ इंटू प्राइमरी टर्न इंटू इफेक्टिव एरिया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू होगा देखिए इसका वैल्यू आ गया 1827। इसका मतलब है ये जो कोर है ये सैचुरेशन कंडीशन के तरफ जा रहा है, इसके वजह से आपका ये जो कोर है ये हीट अप हो सकते हैं। तो हमें 47 टर्न्स नहीं रखना है। अब हम 48 टर्न्स के लिए देखते हैं बी मैक्स कितना होते हैं। इसका वैल्यू आएगा 48 करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1789। तो ये जो वैल्यू है ये सही वैल्यू है। तो हम 48 टर्न्स रखेंगे प्राइमरी में 8। तो हम इसे यहाँ पे नोट करते हैं। प्राइमरी टर्न्स हो गया 48। अब हमें वायर का डायमीटर कैलकुलेट करना है। देखिए ये जो वायर डायमीटर है ये एसीएमपीएस का आउटपुट की पावर के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। ये हो गया इसका प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया इसका सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में हम करंट पास करेंगे तो इसमें पावर जनरेट होगा, और वो जो पावर है वो आइडियल केस में सेकेंडरी में सेम आउटपुट होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। इसलिए कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसका एफिशिएंसी 100% नहीं होता है, इसमें 10% लॉस होता है। इसका लॉस हो गया 10%। तो अगर हम प्राइमरी में 100 देंगे तो सेकेंडरी में आपको मिलेगा 90। यहाँ पर 100 वाट जनरेट होगा तो सेकेंडरी में हमें मिलेगा 90 वाट। तो अगर हमें सेकेंडरी में 100 वाट चाहिए तो हमें प्राइमरी में कितना देना पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए इसका वैल्यू होगा 100/90 इंटू 100 111.11%। तो प्राइमरी में अगर हम ये परसेंट देंगे तो सेकेंडरी में हमको 100% मिलेगा। इसका वैल्यू आते हैं बाई 100 इक्वल टू 1.1। तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं प्राइमरी पावर इक्वल टू आउटपुट पावर इंटू लॉस। मेरा आउटपुट पावर है देखिए 49 वाट, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 49
इंटू लॉस हो गया 1.1, 49 इंटू 1.1, 53.9। इसको हम राउंड फिगर में 54 लेते हैं। तो अगर हम प्राइमरी में 54 वाट देंगे तो सेकेंडरी में हमें 49 वाट मिलेगा। अब हमें निकालना होगा प्राइमरी करंट। इसका फॉर्मूला हो गया प्राइमरी पावर डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज। प्राइमरी पावर हो गया 54 और प्राइमरी वोल्टेज हो गया 297। 54 डिवाइडेड बाई 297 इक्वल टू 0.181। तो देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में हम 0.181 एम्पियर अगर पास करेंगे तो प्राइमरी में जो पावर जनरेट होगा वो 54 वाट होगा। अब हमें इस करंट के हिसाब से वायर को सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए आपको चाहिए वायर सिलेक्शन चार्ट, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये जो पूरा पेपर है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हो गया AWG में वायर का वैल्यू, ये हो गया वायर का डायमीटर। AWG का वैल्यू जितना कम होगा वायर का डायमीटर उतना ज़्यादा होगा। देखिए आपको ये दो चीज़ ध्यान रखना होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम करंट। हम AWG 1 को देखते हैं, इसका डायमीटर हो गया 7.34, मैक्सिमम करंट हो गया 119 और फ्रीक्वेंसी हो गया 325। ये तो प्योर DC में 119 से ज़्यादा करंट ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 325 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम 119 एम्पियर करंट इसमें चल सकते हैं। देखिए हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में करंट हो गया 0.181 एम्पियर। हमारा फ्रीक्वेंसी है 70 किलो हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 70 किलो हर्ट्ज। सबसे पहले हम इस फ्रीक्वेंसी को मिलाएंगे। देखिए ये हो गया 68 किलो हर्ट्ज, मेरा है 70 किलो हर्ट्ज। ये जो वायर है ये मैक्सिमम 68 किलो हर्ट्ज में मैक्सिमम इतना करंट ले सकते हैं। मेरा तो है 70 किलो हर्ट्ज, तो ये जो 85 किलो हर्ट्ज होगा इसमें मैक्सिमम 0.457 एम्पियर करंट ले सकते हैं। तो इससे हमारा फ्रीक्वेंसी कम है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये है 25 गेज का वायर, इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो हमारा प्राइमरी वायर का डायमीटर हो गया 0.45466 mm। AWG में 25। इस वायर का मैक्सिमम करंट है 0.457 एम्पियर। अब हम सेकेंडरी वायर का टर्न कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी टर्न्स।
मेरा प्राइमरी वोल्टेज था 297 वोल्ट डीसी, 297 वोल्ट। मेरा प्राइमरी टर्न्स हो गया था 48 टर्न्स, 48। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पर टर्न्स में कितना वोल्ट मिल रहा है। इसके लिए आप वोल्ट को टर्न से डिवाइड कर दीजिए। सिक्स 6.1875 वोल्ट पर टर्न्स। देखिए इस कोर में सेकेंडरी का एक टर्न देंगे तो मुझे मिलेगा 6.1875 वोल्ट। मुझे चाहिए था 14 वोल्ट। तो देखिए 6.1875 वोल्ट मिल रहा है। एक टर्न में 14 वोल्ट मिलेगा कितना टर्न्स में, तो इसको कैलकुलेट कीजिए। 1/6.1875 इंटू 14, 14/6.1875 इक्वल टू 2.2626 टर्न्स। देखिए मेरे पास और एक दिक्कत आ गया कि ये जो बॉबिन है इसमें तो आप 2 टर्न दे देंगे, लेकिन ये जो 0.26 टर्न है तो लगभग इधर ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये तो मेरा पास और एक दिक्कत आ गया, या तो मुझे 2 टर्न देना है, या तो मुझे 2 टर्न देना है, नहीं तो मुझे 3 टर्न देना है। अगर हम 2 टर्न्स देंगे तो मुझे वोल्टेज मिलेगा 2.61875 इक्वल टू 12.375 वोल्ट। अगर हम 3 टर्न्स देंगे, 3 इंटू 6.1875 इक्वल टू 18.5625 वोल्ट। देखिए अगर हम सेकेंडरी में 3 टर्न्स देंगे तो मुझे मिलेगा 18.56 वोल्ट। मुझे चाहिए था 14 वोल्ट्स। ये मेरा रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है। अगर हम 2 टर्न्स देंगे तो मुझे मिलेगा 12.37 वोल्ट। ये मेरा सही है। मुझे पहले चाहिए था 12 वोल्ट। तो आपको वोल्टेज को एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो मेरा सेकेंडरी टर्न्स हो गया 2। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं। सेकेंडरी टर्न्स हो गया 2 टर्न्स। अब हमें सेकेंडरी का वायर डायमीटर कैलकुलेशन करना है। देखिए मेरा रिक्वायरमेंट था 3.5 एम्पियर। और ये जो 25 गेज का वायर है ये मैक्सिमम 0.457 एम्पियर करंट ले सकते हैं। तो मुझे 0.45 एम्पियर मिलेगा 1 कंडक्टर में। मुझे चाहिए 3.5 एम्पियर। इसके लिए मुझे कितना कंडक्टर चाहिए वो कैलकुलेट करेंगे। 1/0.45 इंटू 3.5। ये आ गया 7.77 कंडक्टर्स। देखिए हम 7.77 कंडक्टर्स नहीं ले सकते हैं। या तो मुझे 7 कंडक्टर लेना चाहिए या तो मुझे 8 कंडक्टर्स लेना चाहिए। अगर हम 7 कंडक्टर्स लेंगे तो मुझे करंट मिलेगा 7 इंटू 0.45 इक्वल टू 7 इंटू 0.45
इक्वल टू 3.15 3.15। अगर हम 8 कंडक्टर्स लेंगे तो मुझे करंट मिलेगा 8 इंटू 0.45, 8 इंटू 0.45, 3.6। ये मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है। मुझे चाहिए था 3.5 एम्पियर, मुझे मिल रहा है 3.6 एम्पियर। तो मुझे 8 कंडक्टर्स लेना है। इसका मतलब है 25 गेज का 8 कंडक्टर्स साइड बाय साइड लेंगे और इसको इस तरह का बॉबिन में वाइंडिंग करेंगे। तो मेरा सेकेंडरी वायर का डायमीटर हो गया 25 गेज, 8 कंडक्टर्स। तो मुझे फाइनली क्या क्या डाटा मिल रहा है वो हम नोट करते हैं। देखिए, मेरा वोल्टेज मिल रहा था 12.37 12.37 वोल्ट। मुझे करंट मिल रहा है 3.6 एम्पियर। यहाँ पर लिखते हैं 3.6 एम्पियर। ये मुझे फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। और इसका जो पावर मिलेगा वो होगा 3.6 इंटू 12.37 इक्वल टू 44.5 वाट। इसके बाद आपको करना है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग आईसी को पावर देने के लिए और फीडबैक देने के लिए होता है। इसके लिए आप जो आईसी यूज़ कर रहे हैं उसका डाटा शीट में जाइए और देखिए ये जो आईसी है कितना वोल्ट में चल रहा है। मान के चलिए मेरा जो आईसी होगा वो 15 वोल्ट में चलेगा। 6.1875 वोल्ट मिल रहा था 1 टर्न्स में। तो मुझे 15 वोल्ट मिलेगा कितना टर्न्स में, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 15 बाई 6.1875 इक्वल टू 15 बाई 6.1875 2.42 टर्न्स। तो अगर मैं 2 टर्न्स देंगे तो मुझे वोल्टेज मिलेगा 12.37। अगर हम 3 टर्न्स देंगे तो मुझे वोल्टेज मिलेगा 6.1875 इक्वल टू 18.5 वोल्ट। ये जो वोल्टेज है इसमें हमारा आईसी चलेगा। अगर ये वोल्टेज आपका आईसी के लिए सही नहीं है तो आप 2 टर्न्स दे सकते हैं। तो हम इस डाटा को भी नोट करते हैं। अब हम देखेंगे इस बॉबिन का ऊपर वाइंडिंग कैसे करते हैं। देखिए, इस ट्रांसफार्मर में इस तरह का बॉबिन होते हैं। हम बॉबिन का साइज और वायर का लेंथ कैलकुलेशन नहीं करेंगे। मैंने मान के चलता हूँ ये जो कंडक्टर्स होगा वो इसमें फिट हो जाएगा। देखिए, हम प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ से शुरू करेंगे क्लॉकवाइज। इसके बाद इसके ऊपर सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज वाइंडिंग करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे इंसुलेशन करेंगे, इसमें इंसुलेशन का टेप लगाएंगे। इसके बाद हम सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज करेंगे।
इसके बाद फिर इंसुलेशन का टेप लगाएंगे। ये हो गया सेकेंडरी का। ये हो गया प्राइमरी। इसके बाद हम ऑक्सिलरी का वाइंडिंग करेंगे। देखिए इसमें इसका जो डायरेक्शन है वो उल्टा होगा। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी में क्लॉकवाइज किया है, तो ऑक्सिलरी का जो वाइंडिंग होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऊपर भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये हो गया ऑक्सिलरी वाइंडिंग। फिर हम इंसुलेशन का टेप लगाएंगे। इसके बाद प्राइमरी का जितना वायर मेरा बाकी रह गया उसको हम इसका ऊपर वाइंडिंग करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे 24 टर्न्स देंगे तो यहाँ पे भी 24 टर्न्स देंगे। इसको भी क्लॉकवाइज करना है। ये निकल जाएगा। अब हमें ये जो प्राइमरी का वायर निकाला था इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। और ये जो निकलेगा ये होगा प्राइमरी। तो ये हो गया प्राइमरी का। ये हो गया सेकेंडरी। ये हो गया ऑक्सिलरी। इस तरह से आपको वाइंडिंग करना है। ये हो गया मेरा फेयर रिजल्ट। ये जो रिजल्ट था इसको ही हमने यहाँ पे फेयर करके लिखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मुझे ठीक तरह से हिंदी बोलने नहीं आता है, तब भी मैंने कोशिश किया है आपको समझाने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ATX इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैलकुलेशन करेंगे। और ये जो कैलकुलेशन किए हैं ये सब का पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।